नमस्ते दोस्तों, डियर पीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आज प्रमुख जनजातियों के आंदोलन पढ़ेंगे, कौन कौन सी जनजातीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में अपने एक पर्सन से पूरे जितने आंदोलन है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप पर्सन लिखो दोस्तों साथ साथ में। क्वेश्चन लगाओ, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी दोस्तों? मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। 1921 के अंदर हुई थी क्या? 1922 के अंदर हुई थी क्या? 1933 के अंदर हुई थी क्या? 1947? दोस्तों एक ही आंदोलन, एक ही मतलब 21 के अंदर हुई थी। 1921 के अंदर एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी, या इसका नेतृत्व संभाला गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ में हुई थी इसकी। ठीक है, 1922 के अंदर दोस्तों क्या होता है? 1922 के अंदर गुजरात के साबरकांठा में निमड़ा हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1922 के अंदर। 1933 के अंदर दोस्तों क्या था? 1933 के अंदर मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। मीना क्षेत्रीय महासभा 1947 के अंदर तो आपको पता ही है, देश आजाद हुआ था। तो इसके अंदर ये हुआ था कि डूंगरपुर में रास्तापाल कांड व पुन्नावाड़ा कांड हुआ था। इनके बारे में ये लिखो। शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया था। कब किया था? वैशाख पूर्णिमा मात्र कुंडिया जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ से हुई थी। ठीक है, 1922 के अंदर दोस्तों अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? गुजरात की साबरकांठा में निमड़ा हत्याकांड हुआ। निमड़ा हत्याकांड हुआ था गुजरात। 1933 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? मीना क्षेत्रीय महासभा की महासभा की स्थापना। 1947 के अंदर क्या? डूंगरपुर के अंदर क्या होता है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर होता है रास्तापाल कांड होता है दोस्तों। दूसरी बात होता है पुन्नावाड़ा कांड। दोस्तों अपने अब अन्य प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इतना लिख लो, मिटा रहा हूं। यहाँ पे लिखो दोस्तों, प्रमुख जनजातीय आंदोलन। प्रमुख जनजातीय आंदोलन कौन सा है दोस्तों? एक नंबर देखो, भगत आंदोलन हुआ था। कहाँ पे होता? डूंगरपुर बांसवाड़ा। किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था दोस्तों भक्त आंदोलन। चलो एक चीज और लिखो, इस आंदोलन में गोविंद गिरी के शिष्य कौन थे दोस्तों? पूजा धीर जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसमें दोस्तों इस आंदोलन में गोविंद गिरी के शिष्य थे ना। गोविंद गिरी के शिष्य कौन थे? पूजा धीर जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी भगत आंदोलन के बारे में। और क्या लिखा? इसके पुस्तक लिखो। पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? वी के विशिष्ट। ठीक है, 2 नंबर आंदोलन लिखा दोस्तों, समसभा की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1883 में। किसने की थी? मैंने बताया था, गोविंद गिरी ने। फांसी की थी सिरोही से। और इसका अधिवेशन होता है दोस्तों
अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में हुआ था। गोविंद गिरी का दोस्तों, गोविंद गिरी का जन्म कब होता है? बांस या गांव डूंगरपुर में होता है, तो ये लिख लेना चाहिए। तो बांस या गांव बाजना होता है, तो ये होगा 3 नंबर लिखो। मानगढ़ धाम तो कहाँ है? बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम का दोस्तों बांसवाड़ा में। इसमें क्या है? संत सभा के अधिवेशन। संत सभा के अधिवेशन कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। के दिन अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी दोस्तों, दोस्तों देखो मानगढ़ बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम है ना बांसवाड़ा के अंदर है। इसके अंदर एक संत सभा की स्थापना होती है और एक अधिवेशन होता है। कब होता है अधिवेशन? 17 नवंबर 1913 के अंदर इसका अधिवेशन होता है। वो क्या? मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन था दोस्तों। उस दिन है ना अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें से कहा जाता है दोस्तों 1500 से अधिक भीड़ है ना मारे गए थे। इस मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है दोस्तों। संज्ञा दी गई थी, तो ये आप लिख लेना चाहिए, मैं मिटा रहा हूँ। क्या नंबर लिखो दोस्तों? 4 नंबर जरायम पैसा। ये अधिनियम है ना, अधिनियम के विरुद्ध में एक कानून बनाया गया था दोस्तों। जनजाति के आंदोलन किया था मीणों के लिए। जरायम पैसा नाम का कानून बनाया गया था, इनके विरुद्ध में कानून किया दोस्तों। 1944 के अंदर है ना, सन 1944 के दिन है ना, मीन के थाने में मीना जनजाति द्वारा एक विशाल सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? मन सागर जी महाराज ने की थी। ये आप लिख लेना चाहिए। 2-4 पॉइंट में बोल के बता रहा हूँ दोस्तों। भोगीलाल पांडे को बागड़ का गांधी कहा जाता है। मैंने बताया था गांधी जी ने कौन कौन सी किसकी गांधी है, तो भोगीलाल पांडे को बागड़ का गांधी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत है ना, मोतीलाल तेजावत को बाबूजी व आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपने आज प्रमुख जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। तो अपने अगली क्लास आएगी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।